अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग सी वीडियो के साथ। ये सूरज ग्रहण पर मबनी वीडियो है। इस महीने 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं। मैं अक्सर ही वीडियो जब भी ग्रहण की वीडियो करता हूँ, मुझे 21 साल हो गए लोगों के इस तरह के बिलीव्स को अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करते हुए हर दफ़ा इसलिए बयान करता हूँ कि लोग, मैं अकेला हूँ जो ये बातें बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये मिथ्स प्रोड्यूस होती हैं। जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जिन्हें अभी कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो उन मिथ्स को डाल देते हैं। अब जहाँ 10-12 लोग कोई बात बोल रहे हों, वहाँ एक आदमी कुछ बात बोलेगा तो लोग फिर भी ज़रा कम ही समझते हैं, तो मुझे हर दफ़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक बात तो जहन में रखिए कि जिस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेते हैं, लेट्स से हम लोग कभी बीमार हो जाएं तो बेकार से डॉक्टर के पास नहीं जाते जो अताई किस्म के होते हैं। तो दैट मीन्स आपके लाइफ डिसीजंस हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। तो नए नए लोग और फिर वीडियो से ही देख देख कर अपनी कुछ नई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेते हैं, तो नई मिथ्स क्रिएट हो जाती हैं। और हमेशा से ही ऐसा होता है, लोग अपनी राय में उसे कानून बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सिर्फ उनकी राय होती है, उनके बिलीव्स होते हैं, तो वो कानून का हिस्सा नहीं। अब जो बातें एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, उसमें पहली बात जो सोशल मीडिया पर भरी पड़ी होती है कि हामला औरतों पर ग्रहण के असरात होते हैं। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, कोई असर नहीं होता, डैम श्योर कोई असर नहीं होता। बट अगर आपके बिलीव्स हैं, बचपन से आपके चलते आ रहे हैं, और आप उस दिन कोई एहतियात बरतना चाहते हैं तो बरत लीजिए। आपने अपने आप को खुद पेन में डालना है, लेकिन अगर उस पेन की वजह से आपको कुछ सुकून ऑफ माइंड में कुछ सुकून मिलता है, दिमाग में कुछ सुकून मिलता है, तो ले लीजिए। कुछ मना भी नहीं है, कुछ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप अपने तौर पर कोई आदत अपनाए हुए हैं तो कर लीजिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजिकल एंगुलर पोजीशन ऑफ सन एंड फिर उसके दरमियान वो शेडो आ जाना ज़मीन की वजह से, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इसका कोई भी मजहबी नौयत का पस मंज़र नहीं है। फिर तीसरी बात, अगर ग्रहण किसी इलाके में नज़र ना आए, उस इलाके में नमाज खसूफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी मिसाल पिछली दफ़ा भी दी थी, इस सीज़न में भी सिर्फ याद दहानी के लिए दे रहा हूँ। वैसे एक्लिप्सेस पर मेरी कई वीडियोज़ मुयस्सर हैं एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मिसाल के तौर पर मैंने पिछली दफ़ा ये मिसाल दी थी कि अगर चाँद किसी और इलाके में हो, जैसे दिन किसी और इलाके में हो, तो उधर उस दिन की इक़दामात हो रहे होंगे, इधर तो अंधेरा होगा, तो इस पर दिन के कोई भी कानून लागू नहीं होगा। जैसे सूरज ग्रहण जो होगा वो पाकिस्तान में रात 11:45 पे होगा, तो इसका मतलब है इस खित्ते में सूरज गुरूब है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। जबकि नमाज कसूफ़ व खसूफ़ जो है ये तब वाजिब हैं जब हमें वो नज़र आए। और इसका एक मिसाल, जैसे रमज़ान सीज़न का जो चाँद था वो दीगर ममालिक में एक दिन पहले नज़र आता है, तो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट उनके लिए बनता है, वो एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं। हम रोज़ा नहीं रख रहे होते उस दिन, हम उस दिन ईद नहीं मना रहे होते। जिस दिन चाँद दूसरे ममालिक में पहले हो जाता है वो ईद मना रहे होते हैं, हम नहीं मना रहे। तो इल्म फ़ल्कियात में रुयत उस वक़्त हम पर कोई भी इस्लामिक कानून उस वक़्त हम पर लागू होगा जब हम उसे देख लेंगे। तो नमाज कसूफ़ और खसूफ़ अगर कोई नहीं पढ़ता, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ये जो जिस एरिया में रात 11:45 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अगर सूरज गुरूब है किसी भी मुल्क में, जिन ममालिक के मैंने नाम नहीं भी लिए, वो अपने टाइम के अतबार से देख लीजिए। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के अतबार से 11:45 पर जिन मुल्कों में भी सूरज गुरूब होगा उन मुल्कों में ग्रहण नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 11:45 से लेकर रात 3:38 पर जिन ममालिक में सूरज तलू होगा उधर नज़र आएगा। वो मोस्टली वो चिली, पैराग्वे, अंटार्कटिका वो वाला एरिया है। इस एरिया में साउथ एशियन कंट्रीज़ में बिल्कुल भी नहीं है, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी नहीं होगा। अब आखिरी बात, एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मूवमेंट होती है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, वो इम्पैक्ट डालती है। उस इम्पैक्ट का जो
प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है वो मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर अभी आपके सामने तफसील से बयान कर देता हूँ। ये ग्रहण टॉरस एंगल पर होगा और हर स्टार पर इसका असर डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्यूलिंग्स प्रोड्यूस होंगी, डिफरेंट फीलिंग्स प्रोड्यूस होंगी। एरीज़ के लिए ये सेकंड एंगल पर होगा। तो सेकंड एंगल का मतलब हुआ कि अगर उन्हें एरीज़ को कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है तो वो सिर्फ माली तौर पर हो सकती है, या फिर वो उनका जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है वो कुछ दिनों के लिए उलझ सकता है, बट उलझेगा नहीं। मैं क्लियर बता रहा हूँ, उलझेगा नहीं। उस दिन 28 ऑफ रमज़ान होगी, ताक रात चल रही होगी, तो परेशानी होगी नहीं। बट क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे बयान ज़रूर करना। दूसरा, टॉरियंस के लिए ये फर्स्ट एंगल पर होगा। तो फर्स्ट एंगल का मतलब ये हुआ कि उनकी पर्सनालिटी पर कोई ज़ोफ़ आ सकता है। पर्सनालिटी मींस शख्सियत रोबदार होगी तो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, किसी के सामने अपीयर होने से जो मोहब्बत मिल सकती थी वो ना मिले। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी आफ्टर 30th ऑफ अप्रैल सो ऑन, बट बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपके लिए डैमेज करे। जेमिनाई के ये 12th एंगल पर हो, तो ये तो लीस्ट रिस्क पर है। 12th एंगल पर अगर किसी के लिए ग्रहण हो तो वो वैसे ही उसकी ज़ात तक नहीं पहुंच पाता। वो इतना दूर का एंगल है कि आपकी ज़ात पर किसी तरह का कोई असर नहीं डालेगा। अलबत्ता जो छुपी हुई साजिशें हैं उनका जो आपकी मुखालफत में कामयाब होने का चांस है वो बढ़ जाएगा। लियो के लिए, कैंसेरियंस के लिए ये 11th एंगल पर होगा, तो उनके लकी फैक्टर पर ये थोड़ा सा असरअंदाज होगा अगर हुआ तो। बट ब्लेसिंग्स डेज चल रहे होंगे, मैंने पहले ही बयान किया, रमज़ान है, फिर पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। फिर जेमिनाइज़ के लिए उनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी उनके फर्स्ट ही एंगल पर है, तो ग्रहण का कोई असर नहीं आएगा। ये इस साल का पहला सूरज ग्रहण है, ये भी याद रखिएगा। लियो के लिए 10th एंगल पर है। 10th एंगल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, और ये आपके कैरियर पर, जॉब पर कुछ कॉम्प्लिकेशन लाए तो लाए, बट उम्मीद ये है कि कोई ट्रबल नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए अदरवाइज़ प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छा है। लियो के लिए थोड़ी सी एहतियात इसलिए ज़्यादा होगी कि आपका ये रूलिंग प्लानट है और वो एक क्राइसिस में जाएगा, एक कर्ब में जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस प्रॉब्लम का ताल्लुक माल से और डिसीजन मेकिंग से होगा और किसी साइड से नहीं होगा। ना रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ना हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। वर्गोस के लिए ये 9th एंगल पर है। वर्गोस को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वर्गोस के लिए उनका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छे एंगल पर है, मरकरी। तो इसका इम्पैक्ट आना था एजुकेशन पर, इसका इम्पैक्ट आना था सोचों पर, लेकिन मरकरी के अच्छे एंगल पर होने की वजह से ये ग्रहण का असर आपकी ज़ात पर नहीं होगा। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। तो इसलिए दीगर बातों पर अगर सराउंडिंग से, सोशल मीडिया से आपको कोई क्लिप्स मिलें भी, तो वो सिर्फ किताबी बातें हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैं अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन ये बातें बार बार कराना पड़ती हैं। अगर ये बात ना बोलो तो लोग मिथ्स का शिकार हो जाते हैं। फिर लिब्रास के लिए ये 8th एंगल पर है। दिस इज़ अ एंगल जो कि थोड़ी ट्रबल की वजह बन सकता है, तो उनको किसी उलझन में, किसी हार्श टॉक में, किसी नाराज़गी वाले पहलू की तरफ से जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस दिन अगर कोई मीटिंग्स हैं, किसी से कोई फ़ैसला करना है, तो अभी रुका जाए, 1-2 दिन के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्कॉर्पियोज़ के लिए 7th एंगल पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th एंगल पर अगर कोई प्रॉब्लम आती भी तो वो रिलेशनशिप ट्रबल्स होती, लेकिन स्कॉर्पियोज़ के लिए अदरवाइज़ प्लैनेट्स इतने अच्छे हैं और जो रमज़ान सीज़न है वो इतना स्मूथ है कि 7th एंगल की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई स्कॉर्पियो बहुत ही सेंसिटिव है और उसे रिलेशनशिप में ट्रबल्स खड़ी होने लग गई, कोई नाराज़गी पैदा होने लगी है, या कोई सेपरेशन डिसीजंस होने लगे हैं, या किसी तरह का कोई शक पैदा हो गया है, तो वो सूरज शम्स पढ़ेंगे, सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रेड कलर की चीज़ का भी सदका करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। सेजिटेरियन के लिए 6th एंगल पर है। थ्रेट सिर्फ हेल्थ को रहेगा। हेल्थ में भी सिर्फ ऐसे ऑर्गन्स जो डिसीजंस लेते हैं, परफॉर्मेंस वाले ऑर्गन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस्म को, मसल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ माइंड को इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी लेस लेवल्स पर होंगे, किसी बड़े लेवल पर ट्रबल के चांसेस नहीं हैं। कैप्रिकॉनियंस के लिए 5th एंगल पर हैं, तो उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उनका डील मेकिंग सेक्टर, उनकी ओबीडियंस, उनका फेस वैल्यू एंड उनके लिए लोगों की राय थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन ये इसलिए कमज़ोर नहीं होगी कि मैंने पहले ही बयान कर दिया, एक तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, दूसरा अदरवाइज़ प्लानिटरी सेटअप वीनस और मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर है, जिससे कैप्रिकॉनियन की ये वाली ट्रबल्स रिपेयर होती हुई नज़र आ रही। एंड एक्वेरियंस के लिए 4th एंगल पर है।
सबसे लीस्ट रिस्क पर एक्वेरियन ही है। चौथे एंगल पर अगर कोई कमी आए तो सिर्फ कंफर्ट कम होता है, बंदा उस दिन थोड़ा आराम कम मिलेगा। तो आराम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई तबाही आ जाएगी। कुछ घंटों के लिए अगर आराम में कमी आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्वेरियंस जितने अच्छे प्लानटी पोजीशन अदरवाइज़ लेकर चल रहे हैं, उनका रूलिंग प्लानट सैटर्न उनके फर्स्ट ही एंगल पर है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ग्रहण कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाएगा। मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको अवेयरनेस दे दूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दीगर लोग जब थंबनेल डालते हैं, जब अपनी हेडिंग्स डालते हैं, वहाँ ख़तरनाक ग्रहण और साल का सबसे ख़तरनाक ग्रहण, इस तरह की हेडिंग्स डालते हैं जो बंदे को जहनी तौर पर उलझाती हैं। एंड स्पेशली ऐसे सेंसिटिव स्टार वाले जो उस सीज़न में 30 अप्रैल के दरमियान कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं, वो बहुत उलझ जाते हैं। तो वो सब बातें टेम्पटेशन है। हकीकत में इस ग्रहण का असर आपकी ज़ात पर गहरा नहीं होगा। एंड दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आपको ये बयान कर दूँ। आखिरी पाइसियंस हैं, उनके थर्ड एंगल पर होगा। थर्ड एंगल पर अगर ट्रबल आती तो फैमिली लाइफ में आती, एक दूसरे के ऊपर एतमाद कुछ कम होता, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कुछ इरिटेट होते, बट इसके अलावा कोई आएगी नहीं। और इसके भी चांसेस बहुत थोड़े हैं, बिकॉज़ के पूरा महीना आपने रमज़ान की ब्लेसिंग्स ली हैं, पूरा महीना आपने इबादतें की हैं, रूहानी तर्ज़ के फ़यूज़ व बरक़ात ली हैं, उससे इत्तफ़ाक़ पैदा हुआ होगा, उससे बरकत आई होगी इंशाल्लाह। तो इससे इस ग्रहण के असरात मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ये बात भी टेक्निकली मैं आपके सामने रख दूं कि सूरज ग्रहण के 20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि 16 मई को ग्रहण है, मैं वो वीडियो भी अलग से आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इस ग्रहण के सिर्फ टाइमिंग बताने के लिए और एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट देने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये वीडियो दी, अदरवाइज़ इसका गहरा असर नहीं होगा। सो डोंट यू वरी एट ऑल। टाइमिंग 11:45 पर ये पाकिस्तान में स्टार्ट होगा। पीएम्स होंगे। पीएम में सूरज होता ही नहीं, तो आपको कुछ नमाज़ पढ़ने या उस तरह की जो वाजिबात हैं अदा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये बात मैं उलमाए कराम से क्रॉस चेक कर चुका हूँ। मैंने पहले सिर्फ अपनी रिसर्च से ये बात अखज़ की थी, किसी ने बताया नहीं था। उलमाए कराम भी इस बात पर अक्सर चुप ही रहते हैं। एंड ये है भी पार्शल ग्रहण, बड़ा ग्रहण नहीं है। ख़बरें देने वाले चैनल भी सिर्फ उस दिन तक, कुछ दिनों की, वो भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, कोई बड़ा ग्रहण हो तो वो दे देते हैं, नहीं तो वो भी नहीं देते। एंड ग्रहण के बारे में मोस्टली उलमा को मिंबर पर बैठ के बात करते हुए भी मैंने कम ही सुना है। अदरवाइज़ वो बहुत सारे मसाइल दीन के बताते हैं, लेकिन नमाज ये जो ग्रहण है, नमाज आयत भी कहते हैं, नमाज खसूफ मुख्तलिफ इवेंट पर, तो इसके बारे में राय कम देते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी नमाज ग्रहण वाली पढ़ी, वो देख कर पढ़ी। उस वक़्त तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स थी नहीं ना। मिसाल के तौर पर अगर मक्के में नबी करीम सल्लम की मक्की ज़िंदगी में या मदनी ज़िंदगी में ग्रहण नज़र आता था आइज़ से वाज़े तौर पर, तो वो कहते हैं कि वो नमाज़ ज़रूर पढ़ते थे, हुजरे में जाते थे, नमाज़ अदा करते थे, लंबी नमाज़ पढ़ते थे, और उस नमाज में 2-2 रुकू, 3-3 रुकू, 4-4 रुकू करते थे, लंबी आयतें पढ़ते थे, होल ड्यूरेशन ऑफ ग्रहण वो नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आप ये तो जहन में रखें कि उन्हें कोई ख़बर तो नहीं ला कर देता था कि अमेरिका में या चिली में या पैराग्वे में ग्रहण हो रहा है, तो इसका मतलब है उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन ये बात तय है कि जब भी उन्होंने देखा, उन्होंने ज़रूर पढ़ी, तो इसलिए वाजिब थी। कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रहण हो रहा हो लेकिन वो दीगर मसरूफियात में हो और उन्होंने फिर उसे तर्क कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी देखा ज़रूर पढ़ी, लेकिन जब देखा ही नहीं तो पढ़ी भी नहीं। तो इसलिए आप भी देखेंगे नहीं, ये दिखेगा ही नहीं आपको, तो आपके भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और उलमा कराम ने इस बात पर, और फिर जो मैंने रिसर्च दी कि जब इवेंट ही दीगर जगहों पर हो रहा है, आप जैसे जोहर का टाइम आपके यहाँ है, कहीं ये इवेंट आपका है, ये दीगर ममालिक का इवेंट तो नहीं, उधर तो कोई और टाइम हो रहा होगा नमाज का। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो पोजीशन है वो अगर आपके एरिया में है तो ही आप पर वाजिब है, तो ही आप पर फ़र्ज़ है। नमाज जोहर का अगर टाइम है तो आपके लिए है, आप पढ़िए। किसी मुल्क में तो असर का टाइम होगा, किसी मुल्क में मगरिब का टाइम होगा, तो वो तो आप पर वाजिब नहीं होगी। ये सब टेक्निकल चीज़ें थी, होपफुली ये आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण रूटीन की चीज़ें हैं, अल्लाह की निशानियों में से हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वाले ग्रहण का असर एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा है, ना होने के बराबर है,
और बाकी अगर कोई सेंसिटिविटी है तो उसके लिए रेड कलर की या वाइट कलर की चीज़ खरात की जा सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते अगले हफ्ते नहीं, 16 तारीख को जो चांद ग्रहण आएगा उसके बारे में मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।